नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। सत्ताधारी जेडीयू की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश पदाधिकारी उसमें तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों की बैठक है। कोरोना काल के बाद जेडीयू ने इस तरीके की पहली बैठक बुलाई है जिसमें तमाम जो नेता हैं, 2-3 नेताओं को छोड़ दिया है तो बाकी तमाम लोग सशरीर उपस्थित होकर के उस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इस बैठक की जो सबसे अहम बात है कि इस मीटिंग में जेडीयू के जो दो धुर विरोधी हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, दोनों जुड़े हैं। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा जब से जेडीयू में शामिल हुए हैं, जब से उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जदयू में कराया है, उसके बाद से वे किसी भी संगठनात्मक बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को न्योता नहीं दिया गया था। लेकिन आज की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को न्योता दिया गया। वे दूसरे कार्यक्रम में जाने वाले थे लेकिन उन्होंने उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया और आज की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। कल तक यह चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा बैठक में अगर शिरकत करते हैं तो पूरी संभावना है कि आरसीपी सिंह उस बैठक में शामिल नहीं होंगे, यानी कि वर्चुअली जो संबोधन का कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में वे शिरकत नहीं करेंगे। प्रदेश नेतृत्व जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनके 2 पत्रों से और विवाद जो है और गहरा गया। पहले उन्होंने 10 जुलाई को जो पत्र जारी किया उसमें कहा गया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, वे दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और वर्चुअली माध्यम से कार्यकर्ताओं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको संबोधित करेंगे। लेकिन अचानक उन्होंने 15 तारीख को संशोधित पत्र निकाला। उस संशोधित पत्र में कहा गया कि अब वर्चुअली बैठक नहीं होगा बल्कि एक्चुअल बैठक होगी और उस बैठक में तमाम पदाधिकारी 11 बजे से प्रदेश दफ्तर में आएंगे और वहां पर बैठक की शुरुआत होगी। लेकिन उस पत्र में आरसीपी सिंह के वर्चुअली संबोधन का कहीं कोई जिक्र नहीं था। कल जब यह खबर मीडिया में आई तो उसके बाद यह चर्चा छिड़ गई पार्टी के कई नेताओं की तरफ से भी कि लगता है कि अब इस कार्यक्रम में आरसीपी सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे दिल्ली में हैं, अभी इस्पात मंत्री के पद भी संभाल रहे हैं, वो बैठक में शिरकत नहीं करेंगे, वर्चुअली जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको संबोधित नहीं करेंगे। इसके पीछे का तर्क यह था कि चूंकि इस बैठक में प्रदेश नेतृत्व ने संसदीय बोर्ड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको आमंत्रित कर दिया है और उपेंद्र कुशवाहा ने उस आमंत्रण को स्वीकार कर बैठक में शामिल होने पर सहमति दे दी है। ऐसी स्थिति में उस बैठक से कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह किनारा कर लेंगे और इस तर्क का वह पत्र के माध्यम से उसे पुष्टि कराने की कोशिश की जा रही थी कि 15 तारीख को जो प्रदेश अध्यक्ष ने जो पत्र जारी किया उसमें आरसीपी सिंह का वर्चुअली संबोधन का कोई जिक्र नहीं था। पूरे बिहार में यह चर्चा छिड़ गई कि अब जो लड़ाई जो है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के बीच की जो लड़ाई है वो पर्दे के बाहर आ गई है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जब मीटिंग में शामिल होने पर सहमति दे दी, उन्हें आमंत्रित किया गया और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने दूसरा जो कार्यक्रम था प्रवास यात्रा का, उस प्रवास यात्रा को स्थगित कर मीटिंग में शामिल होने की सहमति दे दी। इसकी जानकारी भी उन्होंने साझा कर दी। इसके बाद 15 तारीख को ही वह पत्र प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जारी होता है जिसमें यह कहा जाता है कि पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हुए तो शामिल होंगे, लेकिन आरसीपी सिंह के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। तब यह चर्चा विपक्ष खास करके राजद ने यह सीधा सवाल किया कि जेडीयू, सत्ताधारी जेडीयू जो दूसरी पार्टी को तोड़ने का काम करती है, अब पार्टी के भीतर ही, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर ही घमासान है। नीतीश कुमार ने भले ही उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में शामिल करा लिया हो, उनकी पार्टी का जेडीयू में विलय करा लिया हो, लेकिन उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह इससे नाराज हैं। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को अब तक पार्टी की मीटिंग से दूर रखा गया। अब जबकि पहली दफे उपेंद्र कुशवाहा मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, 2 पत्र जारी किया जाता है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। पहले पत्र में आरसीपी सिंह का नाम होता है, दूसरे पत्र में नाम नहीं होता है, तो विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया था। विपक्ष ने सीधे तौर पर आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा विवाद को और हवा देने की कोशिश की। लेकिन आज जो है, आज उपेंद्र कुशवाहा भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं और आरसीपी सिंह दिल्ली से वर्चुअली माध्यम से इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पार्टी नेताओं को उनको संबोधित करना है, पार्टी नेताओं को आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे, विस्तृत चर्चा होगी। पार्टी के जो तमाम उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, प्रवक्ता हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वे तमाम नेता जो हैं
जेडीयू कार्यालय में उस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो यह बैठक, आज की जो बैठक है, इस मायने में काफ़ी अहम है कि यह पहला अवसर है जब उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह एक साथ जुड़े हैं। अब तक किसी भी कार्यक्रम में, यहां तक कि हम आपको बता, आरएलएसपी का जब जेडीयू में विलय हो रहा था, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में जब शामिल हो रहे थे, उस दिन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह उस कार्यक्रम में शिरकत नहीं किया। वे पटना की बजाय दिल्ली में बैठे हुए थे। जबकि जब कोई नेता शामिल होता है, जब कोई इतना बड़ा नेता शामिल होता है, किसी दल का विलय होता है, तो वैसी स्थिति में उस दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वे मौजूद होते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह उस वक्त भी, उस समय भी उस कार्यक्रम में शिरकत नहीं किए। जबकि उपेंद्र कुशवाहा की अगवानी करने के लिए पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, सांसद ललन सिंह, विजेंद्र बाबू यानी कि विजेंद्र प्रसाद यादव समेत सरीखे विजय चौधरी सरीखे कई बड़े नेता जेडीयू दफ्तर में मौजूद थे। उनकी अगवानी की गई थी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके स्वागत में कर्पूरी हॉल में मौजूद थे। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली में मौजूद थे और बताया जाता है कि दिल्ली से ही वे पल पल की जानकारी ले रहे थे। जो खबर है, जो जानकारी है, उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री जेडीयू में जो लगातार टल रही थी, इसके पीछे की जो वजह थी कि आरसीपी सिंह इस नाराज थे। आरसीपी सिंह नहीं चाहते थे कि मेरे अलावे कोई पार्टी में कोई और बड़ा नेता यहाँ पर आए। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री लगातार टलती रही। लेकिन जब नीतीश कुमार की सहमति हो गई थी, ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के निर्णय के खिलाफ नहीं जा पाए। उन्होंने मौन होकर के, यानी कि दिल्ली में बैठ करके चुपचाप सब कुछ देखते रहे और उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री जेडीयू में मिल गई। उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री मिलने के बाद वे कुछ दिनों तक गौन रहे। इसी बीच उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। फिर इधर आरसीपी सिंह लगातार बैठक कर रहे थे। आरसीपी सिंह संगठन जो जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश जो प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, उनके मेंबर्स हैं, उन तमाम लोगों के साथ संगठन के बिंदु पर चर्चा करते रहे, लगातार बैठक करते रहे इसी जेडीयू दफ्तर में, यानी कि कर्पूरी सभागार में। इस दौरान पार्टी के जो दूसरे सीनियर लीडर यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, जो पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष घोषित हुए थे, उन्हें उन तमाम बैठकों में एंट्री नहीं मिली थी। पार्टी के जो जानकार हैं वो तो यही बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़े नहीं, इसको लेकर के आरसीपी सिंह लगातार चिंतित है, क्योंकि आरसीपी सिंह को खतरा उपेंद्र कुशवाहा से हो गया था। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जाते हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, लिहाजा उन्हें पल पल यह खतरा सता रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की अब एंट्री हो गई है। ऐसी स्थिति में उनकी कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं, लिहाजा उनका पैर खींचने की पूरी कोशिश, पूरी जुगत की जा रही थी। इधर उपेंद्र कुशवाहा चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर उन्होंने जिला भ्रमण का कार्यक्रम तय कर दिया और जिला भ्रमण के दौरे पर वे निकल भी गए। इसके ठीक पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ। उस विस्तार में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरसीपी सिंह ने बातचीत की और 2019 में जिस मोदी सरकार में जो एक कैबिनेट मंत्री का मिल रहा था, 2021 में भी आरसीपी सिंह ने एक ही कैबिनेट मंत्री का पद स्वीकार किया और खुद मंत्री बन गए। तो दबी जुबान से आरसीपी सिंह और ललन सिंह ने तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह पर तंज भी कसा और कहा कि 2019 की बात कुछ और थी, 2021 में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरसीपी सिंह है, जबकि 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने एक मंत्री पद लेने से इनकार किया, लेकिन अब चूंकि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं को पार्टी ने जिम्मेवारी दे दी बीजेपी से बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने एक सीट स्वीकार किया और वे खुद मंत्री बने। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह ने तंज जरूर कसा। भीतर ही भीतर दोनों नेताओं के बीच काफी रस्साकसी है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा आज की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। यह पहला अवसर है जब उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह एक मंच पर एक बैठक में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि एक बैठक में एक्चुअल है और दूसरे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन दोनों नेताओं का संबोधन
होना है। दोनों नेता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, उन नेताओं को आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे, पार्टी की मजबूती कैसे हो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इसमें पहल किया है और उन्हीं की पहल का नतीजा है कि उपेंद्र कुशवाहा उस बैठक में शिरकत कर रहे हैं जिस बैठक में आरसीपीसी वर्चुअली माध्यम से ही लेकिन उस बैठक से जुड़े हैं। वहीं नीतीश कुमार के प्रयास से ही जिस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा शिरकत कर रहे हैं उसमें आरसीपीसी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कई अवसरों पर जो है वो लड़ाई सीधे तौर पर दिखी है। आज भी भले ही पार्टी के दोनों वरीय नेता आज की बैठक में शिरकत कर रहे हों, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। आरसीपीसी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की जो दूरी है वो दूरी स्पष्ट, इस बैठक में शामिल होने से वो दूरी को पाटना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो काफ़ी आगे निकल चुकी है। हालांकि जो नेतृत्व है, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन तमाम जो दूरी है उसको पाटने की कोशिश में के जुगत में लगे हैं। लेकिन आज की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा, आज की बैठक में जाने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संगठन की मजबूती पर को लेकर के बैठक बुलाई गई है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी के जो अन्य दूसरे नेता हैं उन्होंने भी यही बातें कही, लेकिन कुल मिलाकर के कहें जो अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार नीतीश कुमार के कहने पर ही दोनों नेता एक साथ इस बैठक में जुड़े हैं, क्योंकि कई ऐसे अवसर आए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को आमंत्रित नहीं किया गया। आरसीपीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अकेले उस बैठक को संबोधित किया, अकेले बैठक ली, लेकिन उस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री नहीं मिली। इस बार एंट्री मिली है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उसमें भूमिका है और नीतीश कुमार के इशारे पर ही उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हुई है और अनमने ढंग से ही सही, लेकिन उस बैठक से में आरसीपीसी जुड़े हैं। तो अब तक की खबर यही है जेडीयू से कि लड़ाई पाटने की कोशिश जारी है, लेकिन स्थिति ऐसी विकट है दोनों नेताओं के बीच कि तमाम कोशिश के बाद भी अभी भी लड़ाई जो है वो थमी नहीं है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।